Good morning to one and all. I would like to welcome to the sixth session of Startup Engage program of iHub, Gujarat Student Startup and Innovation Hub, a flagship initiative of Education Department, Government of Gujarat. आज ये सिक्स्थ एडिशन में we are lucky to again have Mr. Parag Desai, the Executive Director of Bagh Bakri Group. So मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा पराग जी को वो अपने जर्नी में क्या लर्निंग रहा वो बताएंगे. Namaste everyone. My name is Parag Desai. As you would have guessed, I am the fourth generation entrepreneur at the Bagh Bakri Tea Group. हमारी कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी सिंपल है. My great grandfather used to own tea gardens in Durban, South Africa. My grandfather became friends with Mahatma Gandhi. He influenced us in Africa to leave the country and come to India for the freedom struggle. And my grandfather's generation started the first tea shop in Ahmedabad, in old Ahmedabad in those days. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. उन्होंने जब अफ्रीका से आए थे तब सोचा था कि 10 साल में फ्रीडम मिल जाएगा और फिर वापस अफ्रीका जाएंगे. आज तक कोई हमारे फैमिली से वापस अफ्रीका नहीं गया है और फ्रीडम मिलने में बहुत साल लगे. उसी समय हमारी चाय की यात्रा शुरू हुई इंडिया में और लास्ट ईयर हमने 100 साल संपन्न किए इंडिया में. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत लंबी जर्नी है. काफ़ी हमने उस जर्नी के दौरान स्टार्टअप्स किए, हमने नए फेलियर्स महसूस किए, हमने इंडिया को बदलते देखा, हमने वर्ल्ड को बदलते देखा. My father and uncles, who are the current chairman and vice chairman and the MD of the company, they were born during the freedom struggle. Post our independence, family ने सोचा कि अभी जो हमारा मिशन था इंडिपेंडेंस लेने का ब्रिटिश से, वो ख़त्म हो गया और अभी हम चाय के बिजनेस व्यापार में ध्यान देंगे. तो मेरे फादर सबसे पहले फैमिली में इंजीनियर बने. उनके वापस आने के बाद हमने पैकेट टी चालू करने का निर्णय लिया 1980 में. ये जो हमारी कंपनी है गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स, वो 1980 में उसका एक स्टार्टअप के रूप से जन्म हुआ. एंड 85 तक इतने फेलियर्स मिले कि फैमिली सोचने लगा कि हमने क्यों पैकेट टी में आए, क्योंकि उस ज़माने में सारे कस्टमर्स लूज चाय और लूज प्रोडक्ट्स ही पसंद करते थे. वो लोग उस ज़माने में ब्रांड्स क्या है उसका कम एक नॉलेज था लोगों को. एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नाम की कुछ चीज़ हुई नहीं करती थी. फॉर्चुनेटली उस ज़माने में धीरे धीरे करके हमारी शॉप्स के बाहर, अहमदाबाद यूज्ड टू बी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हमारी शॉप्स के बाहर बड़ी लाइनें लगती थी, आज भी लगती है. बट लोगों को धीरे धीरे पता चला कि जो नेबरहुड स्टोर में जो पैकेट चाय मिलती है उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है. सो it took us a lot of time, but people started trusting the brand. And in the 90s, I went overseas for my higher education. USA में काफ़ी अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करके मैं वापस आया. 1990s के सेकेंड हाफ में हमने एज अ फैमिली तय किया, मेरा भाई है वो भी US गया उसके हायर एजुकेशन के लिए. हमने 1990s में तय किया है कि लेट अस नाउ स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस. सो पहले हम अहमदाबाद के बाहर गए, साउथ गुजरात गए, सौराष्ट्र गए, फिर हम राजस्थान गए, MP गए. उस ज़माने में GST का बहुत बड़ा चैलेंज था. बहुत कम कंपनी सेल्स टैक्स, नॉट GST, बहुत कम कंपनी सेल्स टैक्स भरती थी और हम जब पूरा सेल्स टैक्स भरते थे तो हमारा MRP अनसेलेबल हुआ करता था. वो एक अलग चैलेंज था. उसके बाद भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया वैट. फिर हमने सोचा कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है तो लेट अस एक्सपांड फर्दर. In the meantime, in the 90s, while I was in the US, we built our initial, we sowed our initial seeds of our international business. आज हम करीबन 17 स्टेट में अवेलेबल है और 40 कंट्री आउटसाइड इंडिया अवेलेबल है और सब जगह हम प्रीमियम कैटेगरी में लीडरशिप, हमें लोगों का प्यार मिला है. हमें बहुत आनंद होता है जब लोग हमें मिलते हैं कि मैं तो आपकी चाय दादाजी के साथ लेने आता था. आज मेरी बीवी जब बोलती है ये कोई भी जगह पे कि ये बाघ बकरी की नई प्रोडक्ट है मैं लेके आई, तो मुझे बहुत आनंद होता है.
ऐसे कस्टमर्स जब हमें मिलता है तो हमें एक आनंद का अनुभव होता है। ये पूरी जर्नी में हमने काफ़ी, जैसे मैंने बोला, स्टार्टअप्स किए। पहले पैकेट टी हमारे लिए स्टार्टअप था, फिर आगे जाके एक्सपांशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक स्टार्टअप की तरह किया। फिर आगे जाके हमने टी लॉन्जेस लॉन्च की। टुडे वी आर कंसिडर्ड अ लीडर पैन इंडिया इन टी लॉन्जेस। और ये कोविड आ गया तो हमने हमारी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, बट वी हैड वेरी बिग प्लान्स टू बिकम द नेक्स्ट कोट अनकोट स्टारबक्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सो कियोस्क है, लॉन्जेस है, और ये सब पूरा स्टार्टअप कल्चर के आधार पे है। हम लोग कैश फ्लो देखते हैं, बिजनेस प्लान देखते हैं, ROI देखते हैं, इन्वेस्टर्स कंफर्ट देखते हैं, और ये सब करके हमें आज तक सक्सेस मिली है। एक ही चीज मुझे कहनी है कि इन माय जर्नी आई हैव मेट मेनी एंटरप्रेन्योर्स and many people who have taken money from PE funds, government. I believe government of Gujarat is doing an excellent job in nurturing startups and nurturing talent. I believe एक alignment होना चाहिए on the role of the business, the role of the guy who is doing the startup. एंड IIM अहमदाबाद ने जब CMI लॉन्च किया तो वो भी मेरे हाथों किया था काफ़ी साल पहले। आज वो भी काफ़ी बड़ा सक्सेस मंत्रा है। हमारा बहुत बड़ा स्टार्टअप का अनुभव CSR फंक्शन में भी है। हमने काफ़ी जगह डोनेशन करते हैं, काफ़ी जगह हम खुद CSR करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट के साथ, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हम 6 साल से एक छोटे बच्चों डाउन ट्रोडन की स्कूल चला रहे हैं विद IIM अहमदाबाद, right under the new overbridge which Ahmedabad has seen। और वो भी एक स्टार्टअप कल्चर के अनुरूप ही है, जहाँ पे सारे जितने भी म्यूनसिपल कमिश्नर्स वगैरह है, उन्होंने बोला कि वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसेस ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स सीन एज अ स्टार्टअप। सो हम लोग फंडिंग करते हैं, IIM के टीचर्स और स्टूडेंट्स पढ़ाने आते हैं, और जो डाउन ट्रोडन बच्चे बच्चियाँ होती है जहाँ पे उनके स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह हुए हैं, वो दोपहर में 3 घंटे बिल्कुल IIM की स्टूडेंट की तरह वहाँ पढ़ते हैं, और 100% एयर कंडीशन, 100% टेक्नो सेवी स्कूल है। मैं सबको आमंत्रित करूंगा, जब भी समय है आप जाके देखिए अपने हिसाब से कैसे होता है। सो CSR फंक्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू द वाघ बकरी टी ग्रुप, एंड वी हैव हैंडल्ड इट इन अ वेरी स्टार्टअप काइंड ऑफ वे। सो यही बोल के एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। हमारी स्टोरी लंबी है बट सिंपल है, अगेन मैंने बताया, और I look forward to all your questions. Thank you so much पराग भाई। पराग भाई, पहली सवाल ये है कि आपने एक स्टार्टअप की सवाल है, आपने 1992 से लेकर आज तक 40 कंट्री में एक्सपांशन कर चुके हो, वो भी लीन बिजनेस मॉडल में। तो स्टार्टअप ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको ग्लोबल एक्सपांशन करना है प्रोडक्ट का जिसका डिमांड हो, आपसे क्या सीख सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, और आज की स्टार्टअप्स को अगर अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाहर ले जाना है तो क्या चीजों की ध्यान रखना चाहिए? कि उसका जवाब मैं पहले तो विजय जी से अभिनंदन बोलूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा, मैं बहुत साल के बाद उनको मिला हूँ ऐसे वर्चुअली, बट हमारा और इनका कॉमन एक ही चीज़ है कि वी वांट टू गेट आवर फीट ऑन द ग्राउंड। उन्होंने भी बताया कि जैसे शुरुआत के दिनों में वो उसकी टीम के साथ फुटपाथ पे भी सोते थे, ऐसे हम भी खुद जाते हैं, खुद देखते हैं, खुद कस्टमर से मिलते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू डूइंग थिंग्स योरसेल्फ, एंड यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू। इन 92 when I went to the US, I was shocked कि वहाँ पे चाय क्या है किसी को पता नहीं, सारे लोग कॉफी पी रहे हैं। तो 92 से अराउंड 99 तक तो मैंने लोगों को सिखाया चाय कैसी बनाई जाती है। मैं खुद भी पढ़ता था वहाँ, और जब भी समय मिले तो मैं मेरे कस्टमर्स को मिलता था, वहाँ के फॉरेनर्स को मिलता था। आज ऐसी चीज़ है कि वहाँ के लीडिंग जो इंटरनेशनल चेन्स है, उनकी मेन स्ट्रीम, उनकी एलीज में हमारी चाय मिलती है। वर्ल्ड के जो सबसे बड़े रिटेलर है कॉस्को, उनकी हम प्रीफर्ड ब्रांड है, और उनकी एली में हमारी चाय मिलती है, इसलिए कि लोगों को आज पता है कि चाय क्या है, एज अ बेवरेज क्या है। So if you look at the tenure from 1990 to 2020, it's not a short period, and ये 20-30 years का जो समय होता है उसमें ब्रांड बिल्डिंग, कैटेगरी बिल्डिंग, और जैसे विजय जी ने बताया कमिटमेंट टू क्वालिटी, ये 3 चीज अगर होगी तो सक्सेस हर एक आदमी की हो सकती है। वंडरफुल। पराग जी, कमिंग अगेन टू द ब्रांडिंग क्वेश्चन, आपकी जो ब्रांड है इट्स वन ऑफ द हॉलमार्क ब्रांड है, और इट्स बिजनेस मैनेजमेंट किताबों की केस स्टडीज में आती है। तो अपने स्टोरी को, अपनी कंपनी की स्टोरी को
प्रोडक्ट की स्टोरी के साथ कैसे लिंक करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ दैट थिंग फ्रॉम ए इनोवेटिव स्टार्टअप पर्सपेक्टिव? So you mentioned that we are one of the few case studies cited by Dr. Philip Kotler in his book on marketing, which today every student of IIM studies. The reason is that, you know, when we had an interaction and when Kotler Saab, he did a research on Indian companies, he discovered that here is a homegrown brand which from local became global, and all through its philosophy of relationships. So हम खाली ads में नहीं बोलते हमेशा रिश्ते बनाए वाघ बकरी चाहे, we really also mean it. So 90s के दशक में जब मैं यूएस से पढ़ के आया, one of the first things we discussed internally as a family that we will have to hire professionals because now our growth ambition has become tenfold what we grew in the initial years versus now. So we made one of the best HR policies, we recruited one of the best people, we gave them the best comforts. Today everyone who joins us, and even earlier, you know, my forefathers also treated people with a lot of respect. So anyone who joins us wants to retire with us. Anyone who leaves us in between in lure for a higher salary or a better life wants to come back to us. So this is a big thing, you know, how you treat your people and how you give them empowerment. And in the again, you know, treating brands, every journey the brand has to adapt. So right now in the COVID phase, we completely stopped our conventional marketing and we started alternative marketing, COVID specific marketing, and trade marketing. एंड व्हाट वी डिड वाज कि हमारी जो ग्रीन टी रेंज है उसको हमने फोर्टिफाई किया. यहाँ पे जितने भी इंडिया में कोविड वॉरियर्स कहलाते हैं, डॉक्टर्स है, पुलिस पीपल है. अहमदाबाद में आपने देखा कि हमने जब लॉकडाउन में 2 महीने तक रास्ते पे खाली ट्रैफिक पुलिस थे, बाकी कोई नहीं था, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. हमारे पूरे इंडिया के जितने भी सिविल सोसाइटी के वर्कर्स उन्होंने अच्छा काम किया. तो दिन में 3 बार उनको हमने ग्रीन टी पिलाई, उनका साहस बढ़ाया. So again, with experience, people start trusting the brand on quality and on things like कि जब भी जरूरत थी तो ये ब्रांड मेरे हाथ में थी. So ये कल्चर के थ्रू हमने ब्रांड और पीपल का एक अच्छा प्रोग्रेस किया, अच्छी फिलोसॉफी बनाई, and that is how we have succeeded. Wonderful. पराग जी, एक और क्वेश्चन. आप ऑलरेडी कुछ स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फूड बेवरेज सेगमेंट्स में हैं. अब कुछ स्टोरीज बताएंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस इन वर्किंग विद यंग स्टार्टअप्स जब पर्सनली आप मेंटर करते हो उनको? जब मैंने बताया कि IIM अहमदाबाद को जब स्टार्टअप का एक विचार आया, तब वी आर वन ऑफ द मेन, वन ऑफ, आई कुडंट से मेन, बट वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ IIM अहमदाबाद. इन एवरी मीटिंग वी वर डिस्कसिंग कि ये हाउ इज दिस स्टार्टअप कल्चर एंड व्हाट IIM शुड डू. So they decided to set up IIM CMI in a separate building in on the IIM new campus. So वो टाइम पे मैं काफ़ी लोगों को मिलता था. I was invited as the first speaker during its inauguration launch. Economic Times had done a big story and a big coverage of that event because it was the first time in India such a huge launch was happening. So in those days, the kind of people I used to meet were people with fire in the belly, who had a good business plan, and who wanted to succeed in life basis one plan. अभी पिछले 10 साल में जो लोगों से मिलता हूँ, unfortunately they are all PE funded. They want to sell their business, they want to do 10 different businesses, और वहाँ पे भी सक्सेस हो सकता है, but I don't believe in that kind of working. I believe that the startup community should have a dream, and it should be one dream, of success. And definitely, there is a lot of money now compared to 10 years back. PE funds are waiting for an idea to invest, and it is like a dream come true. But again, you have to think, this जो पैसा आ रहा है वो वापस भी देना है, उसके ऊपर हमें मोर देन इंटरेस्ट कमाना है, एक कैश फ्लो एनालिसिस, एक बिजनेस मॉडल बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है. सो दिस इज ऑल नाउ कंसिडर्ड ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग. सो मैं अमेरिका भी काफ़ी जाता हूँ, तो वहाँ पे भी लोग, एक आइडिया बनता है, इन्वेस्ट होता है और वो आइडिया बेच देते हैं. Unfortunately, Indian entrepreneurs are different than American entrepreneurs, and it has always been the case. ऐसा नहीं है कि नई बात है. So अब देखो, in the theory of multiplication, if you start something and if you look at it 20 years, then only you will look at valuation. If you look at it after every 20 days and just look at the valuation, the business model will not go anywhere. So this is my advice. I have been involved in a lot of startups. As I remember, MICA School of Marketing में भी हमने एक स्टार्टअप सीरीज चालू की थी. उसमें मुझे एक लड़का मिला था, उसने एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी कि यहाँ जितने भी इंडिया में, और हम लोग ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं,
काफी जनरेशन से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डेफ एंड डम का इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड डेफ एंड डम इज एक्चुअली नॉट अ हैंडीकैप, यू नो, दे नीड पीपल टू स्पीक विद देम इन देयर लैंग्वेज, अदरवाइज दे आर वेरी फिट एंड फाइन. सो उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया लिया कि हाउ कैन वी टीच कॉमन पीपल द साइन लैंग्वेज विद दीज पीपल वांट. तो वो मैंने काफ़ी बैकअप किया था और उसका भी काफ़ी सक्सेस हुआ. उतना स्केल अप नहीं हो सका क्योंकि वो आइडिया ये था कि हर एक शहर के, हर एक कॉरपोरेशन के, हर एक वार्ड में एक स्कूल बनेगी जहाँ पर वो सिखाएंगे फ्री में वगैरह. तो वो अभी चालू है, वो लड़का भी यू नो वो कोशिश, उसकी उम्मीदें भी कायम है. बट अगेन नाउ दीज थिंग्स हैव बिकम डिजिटल. वो ज़माने में डिजिटल इतना हुआ नहीं था. सो टुडे यू कैन टीच पीपल all these things digitally. Besides that, we have you are aware we are working with lot of startups, and I like people with ideas, I like people with fire in the belly, but definitely I am not someone who would want to deal only with people whose only aim is to just start an idea and then sell it off, you know. So that is what I So you are saying that build company for long time value, you know, build company for long runway. पराग भाई, एक सवाल आपके लिए है कि जब आपने बिजनेस मॉडल्स चेंज करते हैं, आप अलग अलग कर्व में जाते हो, जैसे कि एक टाइम पे सब आउटलेट पे टी बेचते थे, आगे जाके ई कॉमर्स आना चालू हुआ, एंड टेक अवे कैश वाला मॉडल निकल गया, आप ऑनलाइन में आ गया. ये सब होते हुए भी आपने अपने मार्केट शेयर लॉस नहीं किया, आपने ग्रो किया, आपने अपने ब्रांडिंग को और नेक्स्ट लेवल तक ले गए. तो ये जब मार्केट चेंज होता है तो एंटरप्रेन्योर को भी अपने हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ती है, उसको इक्विप करने की जरूरत पड़ती है. तो आपकी क्या लर्निंग रहा है कि हाउ डू यू रियली फिट योरसेल्फ इन द नीड ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो होता है कि व्हाट आर योर पीयर्स डूइंग. सो वी बिलोंग टू द फूड इंडस्ट्री एंड वी बिलोंग टू द एफएमसीजी इंडस्ट्री. We also belong to the tea industry, we also belong to the coffee industry. So इसमें जितने भी हमारे peers हैं उनसे हम constant touch में रहते हैं at personal level and also at industry level. So I am very active in say CII. We also work very closely with नीति आयोग. उनको भी we also work very closely with FSSI. So ये सब जगह ऐसी होती है जहाँ पे you know like-minded people come together and they discuss कि what is the future looking at what is happening. आपने अगर देखा होगा तो कोविड के पहले एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव आया था कि दे वांट टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक. नाउ ये एक इम्पॉसिबल चीज थी कि हाउ कैन अ कंट्री लाइक पुअर कंट्री लाइक इंडिया गेट रिड ऑफ प्लास्टिक. और हमारे जितने भी एफएमसीजी इंडस्ट्री है जहाँ सारा पैकिंग मटेरियल का फर्स्ट चीज होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक. अब उसमें हमने पूरा यू नो लोगों से मिले, गवर्नमेंट से मिले और एक अच्छा प्लान बनाया कि चलो हम 2022 तक क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या लोग कैसे ट्रेंड्स चेंज होंगे, व्हाट विल पीपल डू इन मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट विल पीपल डू इन गवर्नमेंट, व्हाट विल पीपल लाइक अस डू हु आर एंड यूजर्स, व्हाट विल सिविल सोसाइटी डू व्हिच विल आल्सो रिसाइकल प्लास्टिक. सो काफी यू नो इवेंट से पहले काफी मेहनत करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं और हम रूटीन बिजनेस में ध्यान कम रखते हैं. ये सब चीज जो आने वाला कल है उसके ऊपर काफी पर्सनल इंटरेस्ट में रखता हूँ. सो दीज आर ऑल चेंजेस, एडेप्टेशन. जैसे जब ई कॉमर्स आया तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये नहीं चलेगा, बट बिकॉज वी एक्सपोर्टेड टू मोर देन 40 कंट्रीज, बिकॉज आई हैव लिव्ड ओवरसीज एंड बिकॉज वी गो एंड सी हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, वी वर वेरी श्योर कि फ्यूचर तो यही है, कब आएगा वो पता नहीं. नाउ सडनली कोविड आया एंड एवरीवन लाइक यू एंड मी स्टार्टेड ऑर्डरिंग थिंग्स ऑनलाइन, जो पहले शायद हम नहीं करते थे. तो हमने जब भी ई कॉमर्स आया तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद एवरीवन फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, रिलायंस, एवरीवन, एंड वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड देयर मॉडल एंड वी ट्राइड टू एकोमोडेट के उनके मॉडल को हमें फिट होना है तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. उसमें लेट मी टेल यू 50% से ज्यादा एक्सपेरिमेंट फेल जाते हैं. मॉडर्न ट्रेड भी जब आया तब शुरुआत में जो लोग थे आज कहीं दिखे नहीं है, वो सब लोग आइदर दे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और दे सोल्ड आउट टू समवन एल्स. बट इससे लर्निंग्स बहुत हुई और लर्निंग से सीखना एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड हाउ यू कैन लर्न मोर फ्रॉम अदर्स फेलियर्स एंड बिजनेस मॉडल फेलियर्स. सो बेसिस दैट वी मेक आवर मॉडल्स एंड बेसिस दैट वी ट्राई टू गेट सक्सेस. वंडरफुल. कुछ स्टार्टअप्स हैं जो आपकी सेगमेंट में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. वुड यू लाइक टू गाइड देम? Yeah, why not? I'm already working with a lot of startup. I work with people who make juices, health foods, organic foods.
etc. So I definitely would be very interested. Thank you, Parag Bhai. This is the beginning. We will go a long journey together to support the startups in the ecosystem. Thank you so much.